दे रही है। कोई भी धार्मिक कृत्य नारी के बगैर अधूरा है। स्वयं भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ करते समय सीता की सोने की मूर्ति अपने साथ रखनी पड़ी थी। नारी के अपमान को इस देश ने कभी क्षमा नहीं किया। रावण ने माता सीता का अपमान किया तो उसे हर वर्ष चौराहों पर जलाया जाता है। ईर्ष्या नहीं होती। संविधान ने उसे पिता की संपत्ति का भाई के समान अधिकारी बना दिया है। परंतु शायद ही ऐसी कोई बहन होगी जो अपने अधिकार के लिए लड़ती है। मां के रूप में त्याग की सीमा को तो देखा जा सकता है। वह खुद पर इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हिंदुस्तान में महिलाओं की दुनिया आज भी पीड़ितों की दुनिया है। इसमें कोई संदेह दो राहें नहीं है कि हिंदुस्तान में महिलाओं की दुनिया गैर बराबरी की दुनिया है। उनके हिस्से अन्याय और जुल्म आज भी बहुत ज्यादा आता है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हिंदुस्तान में महिलाओं की दुनिया आश्रितों की दुनिया है। उन्हें अपने तमाम फैसलों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। लेकिन इन तमाम नकारात्मक तथ्यों के बीच यह भी हकीकत है कि भले ही स्त्रीवादी संगठन इस पद को ना देखे, लेकिन तथ्य गवाह है कि आजादी के 65 सालों में अगर महिलाओं की दुनिया पूरी तरह से सुखी, आत्मनिर्भर व आजाद और बराबरी की नहीं हुई तो ये पूरी तरह से पराश्रित, गुलाम और गैर बराबर भी नहीं है। आजादी के बाद 65 सालों में महिलाओं की स्याह में काफी कुछ रंगत आई है। आजादी के पहले जहां शिक्षण जगत में महिलाएं 1% भी नहीं थी, वहीं आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं 65 to 70% हैं। हालांकि आज भी जब हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर धरती का भगवान होता है, तो ये कहने के बाद डॉक्टर के रूप में पुरुष डॉक्टर की छवि ही उभरती है। लेकिन तथ्य बताते हैं कि देश के कुल डॉक्टर्स में 35 to 37% महिलाएं हैं, जबकि 1950 में ये 2% भी नहीं थी। समाज में जो प्रतिष्ठित देशों की बात की जाती है तो जुबान से सिर्फ 2 ही पेशे सबसे पहले फूटते हैं कि जब वे फूटते हैं जो दशकों के भारतीय मध्य वर्ग के सबसे बड़े सपनों का हिस्सा रहे हैं। इसमें से एक है डॉक्टर बनना और में सिमट कर सोने को जी करता है। आंगन में बहन के साथ गुड़िया से खेलने का मन करता है, लेकिन एहसास छीन लिया गया है। ये विडंबना रुला ही देती है कि जिस गोरी को जन्म के बाद माँ का जाया नसीब नहीं हुआ, वह 13 वर्ष की आयु में माँ बनने जा रही है। 21वीं सदी में गोरी की दास्ता एक ऐसी हकीकत है जो नारी सशक्तिकरण के दावे और सामाजिक उठावों की पोल खोलती है। माँ से वंचित गोरी ने हर महिला में माँ की परछाई ढूंढी। हिमाचल प्रदेश के मनाली के समीप बसमोला गांव में रह रही गोरी को पता भी नहीं चला कि वह बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ रही है। सरन गांव में जब वह पैदा हुई थी, उसके सर से माँ व पिता दोनों का साया उठ गया। बहन 3 साल बड़ी है। दोनों अपने नाना के घर बसमोला गांव में रहती थी। माँ के चचेरे भाई मामा फतेह चंद ने उनके अनाथ होने का फायदा उठाया और गोरी को अपने अकेलेपन का एहसास करवाने लगा। तब गोरी अभी 12 साल की ही हुई थी। गोरी अपनी बहन से कहती, दीदी मैं तो टीचर बनूंगी, अपने आप पैसे कमाऊंगी, मेहनत करूंगी। Time and at some of the remaining injustices that women still face today. Thanks to the government, we have improved childcare. We have increased paid maternity leave from 18 weeks to 9 months. And we have the right to request family-friendly working. But in the developing world, many women still struggle for even the most basic of these rights. 41 million girls worldwide still do not go to school. Too many women are without even basic health care. Even worse, violence against women. Today morning only, I have read a lot of gang rapes, child harassment, strategy and regulations to prevent sex trafficking and prostitution. Few words. मुझे मुक्त गगन की ऊंचाइयां छूने दो। बेशक मेरा सहयोग मत करो, मुझे पैसे भी मत दो, लेकिन मेरी चिंता भी मत करो, लेकिन इतनी गुजारिश है कि मेरा रास्ता भी मत रो। ये पंखों को काट देते हैं, क्यों इन्हें जीते जी मरने पर मजबूर कर देते हैं। सुनकर बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, पर सच तो यही है। आजादी 1910 को अमेरिका में हुई।
जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि कई नामों से जाना जाता है। जिन महिलाओं को हमने समाज में देवियों का स्थान दिया है, वही महिलाएं घरेलू हिंसा के कारण प्रताड़ित की जाती हैं। नारियों की स्थिति के लिए हमारा समाज सबसे अधिक जिम्मेदार है। आज हमारे माता पिता लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और जब वे शादी करके दूसरे घर में जाएं तो उन्हें किसी प्रकार का दुख और किसी प्रकार की पीड़ा न सहन करनी पड़े, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक ना हो। नारी के अनेक रूप हैं, जैसे माँ, बेटी, पत्नी। और पर सवाल ये उठता है कि महिलाएं ही घरेलू हिंसा को क्यों सहें? Factor. H says woman has a holy spirit. I says woman has a basic instrument. J says woman is full of joy. K, woman is the head of kisses. L says woman is a lovely thing. M says she is a symbol of majesty. N says nails increase the woman's beauty. O, woman is a plenty ornament. P says woman is a princess. Q says she is a queen. R says woman is a rare gift. S says woman is the bane of survival on the earth. T says woman has true spirit of love. U says she is a wonderful umbrella. V says woman is a valley of love. X says woman has sweet kisses in the form of mother. Y says she is your jewelry. And Z says woman is a great zeal. Thank you, major factor. I didn't know how can I improve my life, but now it's clear. The life is easier because of education. Positive attitude plus hard work is equal to success. No sunset without sunrise, and sunshine wonder. Who will going to be me? And you will be very positive of education. This what I mean. Education is the key to success. It opens gates for you and me to love this life, not to hate this life because it nothing can beat it. And it's my message. Education is the key to get all of you that who could gather in this room and gave me an opportunity to bear this badge and to sit on this chair. I am about 23 to 24 years back. I also gifted with से कहता था कि जब हमारी बेटी होगी तो हम इसका नाम रखेंगे आकांक्षा। तो कुछ कहने लगे कि नहीं, नाम तो बाद में उसका हॉरोस्कोप के ऊपर या कोई, तो मैंने उसी दिन उसके पैदा होने से पहले, और आई स्टिक टू माई वर्ड्स, उसका नाम पैदा होने से पहले भी आकांक्षा थी, आप भी आकांक्षा है, और द सीनियर मोस्ट वीमन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट हर रिक्वेस्ट, इट इज हर ऑर्डर। मेरी वाइफ जूडो कराटे स्कूल में चैंपियन थी, मुझे आज तक मुझसे बहुत तो आई एम लिटिल चूजी, आप समझ सकते हैं कि फिर भी चलो, दिस इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर बल्होत्रा है नहीं है शायद यहाँ पर, तो मैं उनको जरूर कहूँगा कि आपको जूडो कराटे जो भी मार्शल आर्ट्स है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सेल्फ डिफेंस स्किल्स। मैं इसको नेगेटिव तरीके में नहीं लेता, ठीक होगी ना बात, आपको सेल्फ डिफेंस के लिए इसकी ज़रूरत है। तो मैं उनको कहूँगा कि मेरी तरफ से यस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ धन्यवाद कहने के लिए बोला गया है। तो मैं सब लड़कियाँ जितनी भी यहाँ प्रेजेंट है, टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कि इस वुमेन एम्पावरमेंट डे को सक्सेसफुल बनाया। ये कंट्रीब्यूशन जिसने दी है उन सबका धन्यवाद। और एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी तरफ से सब महिलाओं को, अपने लिए भी, आपके लिए भी, लड़कियों के लिए भी और अपने लिए भी, कि जब तक ना बनेगी तब तक कोई शक्तियाँ उसके पास आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मैं आपसे पूछती, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चाय पी लो।